हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं अमतेश श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ट्रस्ट इन एक्सीलेंस पर। 12वीं फिजिक्स का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक गॉस का नियम, जो कि हमने अच्छे से बताया है। गॉस के नियम में उनको सिद्ध कैसे करते हैं उसका पूरा हमने एक वीडियो बनाया है। ठीक, इसके बाद हमने गॉस के नियम का पहला अनुप्रयोग कंप्लीट कर लिया है। गॉस के नियम का जो पहला अनुप्रयोग था वो यही है कि एक समान आवेशित अनंत लंबाई के चालक तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो वहां पर चालक तार था, दूसरे में कुछ ज्यादा नहीं किया गया। वहां पर चालक तार था, यहाँ पर चालक चादर है। चादर का मतलब कोई एक पट्टी ना, आयताकार या किसी प्रकार का एक सीट। ठीक, तो यहाँ पर इस प्रयोग में कुछ बदला नहीं, बस समतल आवेशित वहां पर चालक तार था, यहाँ पर क्या भाई चादर है। तो माना एक चादर, जिसको अंग्रेजी में सीट कह सकते हैं, माना एक चादर है जिस चादर पर प्लस क्यू आवेश वितरित है। माना एक चादर, अब चादर की लंबाई कुछ फिक्स नहीं है भाई, इसीलिए यहाँ पर अनंत लंबाई कहा गया है। एक समान आवेशित अनंत समतल चादर। अनंत का मतलब कि यहाँ पर मतलब इसकी लंबाई चौड़ाई कुछ फिक्स नहीं कितना है, आप छोटा भी बना सकते हैं और बड़ा भी बना सकते हैं। तो माना एक चादर है जिस पर प्लस क्यू आवेश वितरित है और इस चादर का क्षेत्रफल ए है। चादर होगा तो क्षेत्रफल, तार था तो तार की लंबाई थी, यहाँ पर चादर है, चादर का क्षेत्रफल होगा। ठीक, तो माना एक चादर जिस पर प्लस क्यू आवेश वितरित है ना, प्लस क्यू आवेश वितरित है, जिसका क्षेत्रफल ए है। चादर से आर दूरी पर स्थित एक बिंदु पी है। चादर से आर दूरी पर स्थित क्या है, एक बिंदु पी है। इस बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बतानी है। इसको थोड़ा सा नीचे लिखें, फिर से समझाएं। एक चादर जिस पर प्लस क्यू आवेश वितरित है, ठीक, प्लस क्यू आवेश वितरित से इसका क्षेत्रफल, चादर है तो चादर का क्षेत्रफल होगा। माना एक चादर जिस पर प्लस क्यू आवेश वितरित है और एक समान रूप से वितरित है, जिसका क्षेत्रफल ए है, जिससे आर दूरी पर स्थित एक बिंदु पी है, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब यहाँ पर अगर आप बंद पृष्ठ की रचना करेंगे, क्योंकि गॉस का नियम हमेशा बंद पृष्ठ के लिए लागू होता है, तो बंद पृष्ठ की रचना करने पर पृष्ठ आपको बेलनाकार प्राप्त होगा। बंद पृष्ठ की रचना करने पर पृष्ठ कैसा प्राप्त होगा भाई, तो पृष्ठ आपको बेलनाकार प्राप्त होगा। तो ये आपको रचना में लिख देनी है। तो अगर यहां से ये आर दूरी है, सेम यहां से ये भी आर दूरी होगा, क्योंकि दोनों तरफ दूरियां समान होंगी, दोनों तरफ की दूरियां समान होंगी। अगर ये बिंदु P है तो यहां पर भी आप बिंदु P ले सकते हैं, जरूर नहीं कि आप उधर ले। ठीक, अगर इधर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है, इधर भी आपकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E होगी। चलिए, अगर हम आपको नाम अलग अलग देना हो दे सकते हैं, इसको E1 रख दें, इसको E2 रख दें। यहाँ पर कोण अगर थीटा है तो यहाँ पर भी कोण थीटा होगा, अर्थात अगर इसको θ1 कहे 0 तो यहाँ पर θ2 बराबर 0 होगा। समझ में आई बात। यहाँ पर अल्प क्षेत्रफल है तो इसका नाम डी है, यहाँ पर भी अल्प क्षेत्रफल, इसका नाम डी है। ठीक, चूंकि हम हर जगह A1 मतलब 1 2 से अलग कर रहे हैं, तो यहाँ पर DA2 होगा, यहाँ पर DA1 होगा। बस पूरी रचना क्लियर है कि माना एक चादर जिस पर प्लस क्यू आवेश वितरित है ना, जिससे आर दूरी पर स्थित एक बिंदु P है, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। गॉसियन पृष्ठ की रचना करने पर पृष्ठ बेलनाकार प्राप्त होता है। ठीक, अब आते हैं इसके डेरिवेशन पर कि गॉस के नियम से आप गॉस के नियम से क्या लिख सकते हैं, गॉस के नियम से लिख सकते हैं E डॉट dA बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। E डॉट dA बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर दो प्रकार के पृष्ठ हैं, A1 और A2। तो यहाँ पर मैं लिख दूं A बराबर A1 प्लस A2, अर्थात मैं दोनों तरफ लेके चलूंगा। तो अगली लाइन में या करके लिख दिया जाए, इसी को या करके लिखेंगे। जो EA लिखा गया इसको A1 A2 के रूप में अलग करेंगे। E1 डॉट DA1 प्लस E2 डॉट DA2 बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब डॉट प्रोडक्ट हटाएंगे तो cos थीटा लगता है, तो अगली लाइन में क्या हो जाएगा, या करके लिख सकते हैं E1, अब वेक्टर हट जाएगा, E1 DA1 cos θ1 प्लस E2 DA2 cos θ2 बराबर Q अपॉन, ये जो चिन्ह देख रहे हैं गॉस के नियम ये जरूर लगाया जाता है। कारण ये कि ये समाकलन है, लेकिन बंद पृष्ठ के लिए समाकलन आप कर रहे हैं। ये प्रदर्शन जो ओ टाइप का कर रहा है, ये बंद पृष्ठ का एक प्रदर्शन है, पृष्ठ बंद है, बंद पृष्ठ के लिए लागू हो रहा है। तो E1 डॉट DA1 को आपने लिखा E1 DA1 cos θ1, इसको आपने लिखा E2 DA2 cos θ2। यहाँ पर θ1 भी 0 है और θ2 भी 0 है। अगली लाइन में ये हो जाएगा
E1 dA1 cos 0 डिग्री प्लस E2 dA2 cos 0 डिग्री बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पर देखिए cos 0 डिग्री का मान होता है 1। अगली लाइन में हो जाएगा E1 dA1 प्लस यहाँ पर बना E2 dA2 बराबर कितना भाई क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये आया E1 dA1 E2 dA2 cos 0 डिग्री का मान 1 cos 0 डिग्री का मान 1 दोनों मिलकर 1 बन गए। अब अगली लाइन में ये E1 dA1 का समाकलन हो जाएगा A1 प्लस ये बना E2 और dA2 का समाकलन आया A2 बराबर में क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब आपकी वही पिछली जानकारी कि जो E1 है और जो E2 है ये आपस में बराबर है, बस नाम हमने अलग अलग किए डायरेक्शन की वजह से। तो यहाँ पर वही लिखेंगे चूंकि, या रेड पेन से इसको लिख दें, चूंकि E1 बराबर E2, इसको एक अन्य नाम केवल एक नाम देते हैं E का, और A1 बराबर A2 है, इसको केवल सिंगल नाम दे दिया जाए A का। तब ये क्या बना भैया EA बना, और ये भी क्या बनेगा EA बनेगा बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये बन गया 2EA बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पर एक जानकारी और, वहां पर आपने एक समान लंबाई का पढ़ा था, अनंत लंबाई थी, ठीक। तो लंबाई में यल होता है और यल के कारण उसका होता है रेखीय घनत्व, क्योंकि लंबाई की एक रेखा होती है, लंबाई भी एक रेखा का ही रूप है। तो कौन सा घनत्व होगा रेखीय घनत्व। लंबाई में प्लस आवेश भरा था। अब यहाँ पर एक चादर मतलब एक सीट में प्लस क्यू आवेश भरा गया है, वितरित है, तो यहाँ पर पृष्ठीय घनत्व होगा। रेखा में आवेश भरा गया था तो रेखीय घनत्व था, यहाँ पर एक क्षेत्रफल में भरा गया है तो यहाँ पर कौन सा घनत्व होगा पृष्ठीय घनत्व होगा। यहाँ पर लिखेंगे वही चीज, आवेश का पृष्ठीय घनत्व, आवेश का पृष्ठीय घनत्व सिग्मा बराबर, रेखीय घनत्व का प्रदर्शन लैम्डा से किए थे तो पृष्ठीय घनत्व का प्रदर्शन किससे किया जाएगा सिग्मा से। सिग्मा बराबर रेखीय घनत्व का फार्मूला क्या था क्यू अपॉन यल था, तो यहाँ पर भी सेम रहेगा क्यू, क्योंकि आवेश तो क्यू है। वहां पर लंबाई थी रेखा की, यहाँ पर उसका क्षेत्रफल है तो बटे ए हो जाएगा। तो सिग्मा बराबर क्यू अपॉन ए, या क्यू बराबर सिग्मा का गुणा एस करेंगे क्यू के बराबर आ जाएगा सिग्मा ए ना। अब यहाँ वही मान रख दीजिए, अतः 2EA बराबर में क्यू की जगह सिग्मा ए और अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ए से ए कटा, 2 इधर भेज दीजिए, ई बराबर कितना आ जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये इसका करेक्ट मतलब जवाब है, सूत्र है ना। आपको चाहे तो इस पूरे हेडिंग का एक निचोड़ याद रखना है कि अगर एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक लिखना हो तो आप लिखेंगे ई बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक। और अगर आपको डेरिवेशन करना हो, डेरिवेशन यही है। तो पूरा फिर से एक बार समझ लीजिए क्या है कि एक चादर है, एक चादर पर प्लस क्यू आवेश वितरित है जिसका क्षेत्रफल ए है, जिससे आर दूरी पर स्थित बिंदु पी है, बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है ना। जिससे आपने गॉस का नियम लगाया, गॉस के नियम में आपने 2 क्षेत्रफल देखे, दोनों को आपने अलग अलग किया, अलग अलग करके इसको जोड़ा, जोड़ने के बाद आपने पूरी प्रक्रिया की, ये प्रक्रिया प्राप्त हुई। अब यहाँ पर आपने आवेश का पृष्ठ घनत्व लगाया, पृष्ठ घनत्व लगाने से क्यू का मान किसके बराबर आया सिग्मा ए के बराबर आया। आपने क्यू की जगह सिग्मा ए रखा, जिससे हमें ई का मान निकला सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये गॉस के नियम का दूसरा अनुप्रयोग है। आई बात समझ में। यदि आपको ट्रस्ट इन एक्सीलेंस चैनल में जानकारी और अधिक चाहिए, ठीक, किसी भी विषय में अतिरिक्त और अच्छी जानकारी फिजिक्स या मैथ में चाहिए, तो आप इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ठीक। और बेल आइकन की बटन जरूर दबा लें, जिससे आपको आने वाली अन्य वीडियो का पता चलता रहे, और ऐसे ही अच्छी अच्छी जानकारियां वीडियो के माध्यम से मैं आपको प्रस्तुत करता रहूंगा।